ये है कहानी वीरों की और शूरों की। ये है निशानी शूरों की वीरों की और शूरों की। ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की। ये है गाथा महावीरों के शौर्य और बलिदान की। परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की। परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के मान की। माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की। माटी पर मर मिटने वाले प्रहरियों के सम्मान की। वीरों की गाथा, वीरों की गाथा, वीर गाथा। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया। वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए। कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारीगण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए। सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी। अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ। ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था। भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 1 सिख रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे
उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था। जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे। समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा। सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे। जी सूबेदार साहब। हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा। जी सूबेदार साहब। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। दिन था 20 अक्टूबर 1962। सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी। तेजा सिंह, और चाय ते बना दे यार, सवेर होगी। आया साहब। वो फायर झुक जाओ। गाड़ी का खाए क्या हो रहे हो? हमला करेंगे हम। 10 9 8 5 3 2 फायर! भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था, तो भारतीय सेना के पास मनोबल। इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थीं और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना। सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया। उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कहर ढा देंगे। इस आमने सामने के युद्ध में भी
सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए। इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए। इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी। उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन। अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, बाबला कोचर और वैभव श्रीवास्तव। ध्वनियांकन मयंक कुमार, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण तनु गुप्ता। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559 और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।